नमस्कार यूं योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में चर्चा रहेगी एक ऐसी ध्यान विधि की जिसका निरंतर अभ्यास करके आप अपने जीवन को पूर्णतः बदल सकते हैं। अपने जीवन के उतार चढ़ावों को, अपने जीवन के झटकों को, दुश्चिंताओं को, परेशानियों को, दुखों को, समस्याओं को जो हल करने का आपका ढंग है, जो हल करने की आपकी प्रवृत्ति है, जो हल करने का आपका तरीका है, वो धीरे धीरे इतना बदल जाएगा, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा ऊर्जा का अनुभव करेंगे कि आपको इसी संसार में रह कर के ही स्वर्ग के सुख अथवा समाधि का आनंद उपलब्ध होगा। लेकिन सब अभ्यास की बात है। जब तक इसको पूरा अभ्यास नहीं करेंगे ये सारी बातें हवाई लगेंगी। तो पूरा अभ्यास करिए। विधि दी हुई है, विधि आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। इस विधि को ध्यान से पढ़िए, समझिए और इस विधि के अनुसार ध्यान करने का प्रयास करिए। कुछ दिन प्रयास करते रहेंगे, बेमन से भी करते रहेंगे, ज़बरदस्ती भी करते रहेंगे, फोर्सफुली भी करते रहेंगे, तो थोड़े दिनों में ये हैबिचुअल हो जाएगा। ये ध्यान आपकी आदत में आ जाएगा, ये ध्यान आपकी दिनचर्या में आ जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो आपके अंदर जो सुखद परिवर्तन होंगे उनका अनुभव आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, कल्याणकारी मार्ग पर चलाएगा। तो ध्यान विधि बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही प्रभावकारी है। बस आवश्यकता है इस ध्यान विधि को समझ करके इसका दैनिक जीवन में प्रयोग करने की। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो ध्यान विधि प्रदर्शित है, ये ध्यान से देखिए और इसके अनुसार ध्यान करने का प्रयास कीजिए। इसके अनुसार ध्यान कैसे करना है, अब आज के अंक में हम इसी पर विचार करेंगे। तो पूरा ध्यान लगा करके अब इस ध्यान विधि के अनुसार ध्यान करने पर ध्यान देंगे। करना ये है, बैठ जाएं उसी प्रकार से जैसे आपको लगभग डेली बताते हैं। ध्यान की बैठने की विधि, प्रिपरेटरी तैयारी कैसे करनी है, नींव रखनी है भवन बनाने से पहले। तो ध्यान का भवन बनाने से पहले नींव रखिए। ध्यान के लिए शरीर और मन को तैयार कर लीजिए। एक ऐसे पोस्चर में बैठ जाइए जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कंधे गर्दन सीधे रहें, शरीर तनाव मुक्त रहे। इसी पोस्चर में बैठते हुए अब आप ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। सांसों पर ध्यान लगाइए। सांस किस प्रकार से बॉडी में एंटर हो रही है, किस प्रकार से एग्जिट हो रही है, किस प्रकार से पूरक, किस प्रकार से रेचक हो रहा है, किस प्रकार से सांस भीतर आ रही है, किस प्रकार से सांस बाहर जा रही है। थोड़े सेकंड तक इस पर ध्यान लगाएंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा, ध्यान के लिए तैयार हो जाएगा। अब ध्यान के लिए आप रेडी हो गए हैं। अब आप ध्यान करना प्रारंभ करिए इस विधि के अनुसार जो कि ली गई है विज्ञान भैरव तंत्र से। विज्ञान भैरव तंत्र में एक से एक दुर्लभ विधियां हैं जो आपके समक्ष धीरे धीरे करके एक एक करके प्रस्तुत की जा रही हैं। तो प्रस्तुत है आज की विधि। इसमें आपको एक घड़े की कल्पना करनी है, एक खाली घड़ा। इस घड़े की कल्पना आप अपने शरीर के चारों ओर भी कर सकते हैं या अपने शरीर को भी घड़े का रूप मान सकते हैं, अथवा एक अलग से बड़े घड़े की कल्पना करिए, बहुत बड़े साइज का घड़ा। अब इस घड़े के भीतर जो शून्य है, इस घड़े के भीतर जो खाली स्थान है, जो स्पेस है, उसको आकाश मानेंगे, घटाकाश, घड़े के भीतर का आकाश। क्योंकि पूरी तरह से खाली इस दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं होती। यदि कोई वस्तु खाली दिखती है तो उसके अंदर वायु तत्व है अथवा आकाश तत्व है, ये दोनों तत्व हैं। तो पूर्ण रूप से खाली कोई भी वस्तु नहीं। तो ये घड़े के भीतर का जो स्थान है, जो घड़े की भीतरी दीवारें हैं, उन पर आप ध्यान मत दीजिए। घड़े का जो भीतर का स्थान है खाली, उस पर ध्यान दीजिए। अब ये जो खाली स्थान है,
ये कहीं से बाधित नहीं है, ये अपना स्वतंत्र विचरण कर रहा है इन दोनों दीवारों के बीच में। ये कल्पना कीजिए, अब ये दीवारें भी नहीं हैं और ये खाली स्थान सब में व्याप्त हो गया है। ये कल्पना कीजिए। अब मैं इस स्पेस में, इस खाली स्थान में व्याप्त हूँ। मेरा जो अस्तित्व है वो इस खाली स्थान में व्याप्त है जो इस घड़े के भीतर है। ऐसी कल्पना कीजिए। अब घड़े के आकाश के साथ जब मैं एकाग्र हो गया हूँ तो ये घड़े का आकाश जो है वो सब ओर व्याप्त होता जा रहा है, दीवार के बंधन तोड़ करके, जो कि घड़े के दाएं और बाएं ये जो दीवार बनी हुई हैं मिट्टी की, ये इनको उल्लंघन करके ये आकाश घड़े से बाहर है, बाहर भी व्याप्त है। तो ऐसी कल्पना करिए। बस इसी ध्यान को निरंतर करना है। पहले घड़े में व्याप्त खाली स्थान पर ध्यान लगाना है, उसमें अपनी आत्मा को एकाकार करते हुए, जो खाली स्थान स्पेस है, आकाश है, घटाकाश, घड़े के अंदर का आकाश, फिर इसी को बाहर व्याप्त करते हुए अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ करके रखना है। सिंपल ध्यान है, बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं। घड़े का ध्यान बड़ा आसान हो जाएगा, घड़े के भीतर के स्पेस का ध्यान बड़ा आसान हो जाएगा, फिर इस स्पेस को बाहर फैलते हुए देखना ये भी बड़ा आसान हो जाएगा। आसान जब होगा जब नित्य करने लगेंगे, डेली की क्रिया में इसे, डेली की पूजा उपासना के साथ इसे कर लेंगे थोड़े सेकंड तक, बड़ा आसान हो जाएगा। कोई बहुत कठिन ध्यान नहीं। विज्ञान भैरव तंत्र की एक विशेषता ये कि इसमें सारी जो ध्यान की तकनीक हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल हैं, बड़ी व्यवहारिक हैं, आप और हमारे करने के लिए हैं। कोई बहुत ऐसी विधियां नहीं कि जिनको महान योगी, महान तपस्वी ही कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हैं और बहुत ही छोटे छोटे उपायों के साथ बहुत ही सरल ढंग से करने वाली क्रियाएं हैं। आश्चर्य की बात है कि विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में चर्चा और उसका प्रचार प्रसार इतना नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए, जबकि इसकी ध्यान विधियां मानव मात्र के लिए बड़ी ही सिंपल, बड़ी ही उपयोगी हैं। तो हमारे चैनल यू एंड योगा के माध्यम से हम प्रत्येक वो सामग्री आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं जो किसी न किसी रूप में आपके लिए उपादेयता भरी हो, किसी न किसी रूप में आपके लिए उपयोगी हो। हम अपने प्रयास में कहाँ तक सफल रहे हैं ये केवल और केवल आप बता सकते हैं। आपका सहयोग निरंतर मिलता जा रहा है। सब्सक्राइबर्स की संख्या 4,700 को पार कर चुकी है और व्यूज़ की संख्या 4,28,000 को भी पार कर चुकी है। तो ये सब आप लोगों की सहयोग का ही परिणाम है। तो इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए। आज का अंक समर्पित था विज्ञान भैरव तंत्र की एक नई ध्यान विधि पर। इसका अभ्यास करके देखिए और जो भी अनुभव हो वो हमारे साथ शेयर करिए। तो आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित रहें।